समस्या ये है कि हम कोई भी मुद्दा उठाते हैं तो बीजेपी के पेट में दर्द होने लगता है। हमने मुद्दा उठाया महंगाई का तो बीजेपी को दिक्कत हो रही, हम बेरोजगारी के मुद्दे पे बात कर रहे हैं तो बीजेपी को दिक्कत हो रही, हम किसानों की समस्या पे बात कर रहे हैं तो बीजेपी को दिक्कत हो रही, अब हम जातिगत जनगणना पे बात कर रहे हैं तो बीजेपी को दिक्कत हो रही है। बीजेपी को तो खैर दिक्कत होनी है, क्योंकि जब से ये लोग सत्ता में आए हैं, पहले ये लोग नेहरू जी को कोसते रहे, गांधी जी को कोसते रहे, कांग्रेस को कोसते रहे, सब जगह की साथ 70 साल 50 साल देश में ये हुआ वो हुआ। अब जब इनके सारे ये जुमले पुराने हो गए, अब हमने जातिगत जनगणना का मुद्दा बनाया तो अब ये उसमें कमी निकाल रहे हैं कि साहब आप जात पात फैला रहे हैं, आप साहब जातिवाद कर रहे हैं। भाई अगर हम जातिवाद कर रहे हैं, चलो हम आपकी बात मान लेते हैं, तो आप इसका विरोध कीजिए ना कि भाई नहीं जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए, तो उससे कम से कम पता तो लगेगा कि हमारे प्रधानमंत्री जो मोदी जी जो है तब आप विरोध करिए ताकि आपका उद्देश्य पूरा हो जाए। नहीं, किस बात के फिर ओबीसी हैं प्रधानमंत्री जी, जो कहते हैं कि हम ओबीसी प्रधानमंत्री हैं, ओबीसी प्रधानमंत्री हैं। वो कह रहे हैं हम क्यों विरोध करेंगे, मनोज जी कह रहे हैं हम क्यों विरोध करें इसका। मनोज जी को जानकारी है कि कितने ओबीसी प्रोफेसर है केंद्रीय विश्वविद्यालय में, मनोज जी को जानकारी नहीं होगी। कितने ओबीसी के जज हैं हमारे, मनोज जी को जानकारी नहीं होगी इस बारे में। और ओबीसी के नाम पे जो छात्रवृत्तियां जो मिलती थी बच्चों को, वो नहीं दी जा रही हैं। बच्चों को जो रिसर्च के लिए ओबीसी बच्चों को जो फंड दिया जाता है, वो फंड रोक लिया गया है। तो हम तो सिर्फ इसी बात को लेके चल रहे हैं कि जो देश का सबसे बड़ा तबका है, जो वास्तव में शोषित और वंचित है, और उसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ ओबीसी शोषित वंचित है, उसमें ब्राह्मण समाज के लोग भी वंचित हैं, और कुछ लोगों को ही उसका लाभ मिल रहा है। और जो जातिगत जनगणना हो रही है, उसमें आर्थिक आधार भी लिया जा रहा है, सामाजिक आधार भी लिया जा रहा है, शैक्षिक आधार भी लिया जा रहा है, और हर तरीके का जातिगत